फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं और यदि जो भाजपा सरकार है, जो बिहार प्रशासन है, बिहार सरकार है, सम्राट चौधरी जी इस विषय का संज्ञान नहीं लेते हैं, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं देते हैं, तो दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, सूद समेत इसको चुकाना पड़ेगा। नहीं, जो मेरी माँ का मांग है, जो यहाँ की जनता का मांग है, उसको पूरा किया जाए। जो मेरा भाई का मांग है वो पूरा किया जाए। इसको चाहे चेतावनी समझे, चाहे इसको धमकी समझे, हम अपने भाई शहीद क्रांतिकारी चंदन भरत तिवारी के न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं और कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। हाल के दिनों में आपको बता दें कि कोइलवर, बक्सर, सिवान समेत कई जिलों में लोगों ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मामले की निष्पक्ष जांच तथा न्याय की मांग उठाई। भरत तिवारी की मौत के बाद जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है और आज भी बड़ी संख्या में लोगों के श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज बिलौटी स्थित कुडवा शिव मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक जुटकर भरत तिवारी के चित्र पर फूल अर्पित करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में उनके परिजनों के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान मामले में न्याय की मांग को लेकर भी लोगों द्वारा अपनी बात रखी जा सकती है। बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने के बावजूद मृतक के परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच प्रक्रिया में बदलाव और कई अन्य मांगे मान ली गई है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग अभी भी अधूरी है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा है कि वह और उनकी मां सरकार के फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी और हमारी मां की मांग पूरी नहीं हुई है। पुलिस पर हत्या की धारा लगे और दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिले। साथ ही ये भी जान ले कि भरत के दूसरे भाई रवीश भारद्वाज ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कई सारी बातें मीडिया के सामने रखी। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कि उनके दोनों भाइयों ने क्या कुछ कहा। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं और यदि जो भाजपा सरकार है, जो बिहार प्रशासन है, बिहार सरकार है, सम्राट चौधरी जी इस विषय का संज्ञान नहीं लेते हैं, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं देते हैं, तो दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, सूद समेत इसको चुकाना पड़ेगा। ये हम आज सबके माध्यम से इसको चाहे चेतावनी समझे, चाहे इसको धमकी समझे, हम अपने भाई शहीद क्रांतिकारी चंदन भरत तिवारी के न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या तैयारी है आप लोग, आगे वहां पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और जागरूक तबका है, पढ़े लिखे युवा बच्चे जो वहां पर रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा भावना है भरत तिवारी भाई के साथ। तो उनके लगातार फोन आ रहे हैं। मैं भी दिल्ली से ही यहाँ पर 1300 किलोमीटर बाई रोड आया हूँ, तो लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो वहां पर हम जाएंगे तो बिहार में जो जन समर्थन मिल रहा है उसका कोटि कोटि नमन है, लेकिन दिल्ली से जो समर्थन मिलने वाला है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उसकी हम तैयारी में पूरे लगे हुए हैं। आपका ताल्लुक क्या है भरत तिवारी से? क्या रीजन है, क्या आप? मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ। हर भारतवासी का ताल्लुक है, हर भारतवासी का भाई है वो। अब आप मेरे से पूछोगे भगत सिंह से मेरा क्या रिश्ता है, मैं क्या बताऊंगा। भगत सिंह क्रांतिकारी थे, मेरा उनसे ये रिश्ता है। हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं ये, तो ये हमारा रिश्ता है। ब्लड रिलेशन है, मेरा भाई है वो सगा, मेरा भगवान है वो, ये रिलेशन है मेरा उसके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीश भारद्वाज है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, नरेला से आया हूँ। मैं ये 12वीं के बाद, भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊंगा। वहाँ आप लोग आए, वहाँ सपोर्ट कीजिए। मतलब दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? मतलब दिल्ली से देशव्यापी आंदोलन की जो तैयारी है, जो देश में एक भरत तिवारी नहीं है, ऐसे
लाखों भरत तिवारी है जिनके साथ रोजाना अन्याय हो रहा है। नहीं, जो मेरी माँ का मांग है, जो यहाँ की जनता का मांग है, उसको पूरा किया जाए। जो मेरा भाई का मांग है वो पूरा किया जाए। जो ये पुलिस पर पहले एफआईआर हुआ, उसके बाद डीएसपी को लाइन क्लोज किया गया, आप लोगों पर जो एफआईआर हुआ, नहीं, इससे भी हम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं और आगे? हमारी माँ का जो मांग है वो पूरा करे, और जो जनता बोल रही है यहाँ की वो पूरा करे। मतलब जैसे कुछ बताइए, आप क्या मांगे? फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए, तब हम लोग संतुष्ट हैं। शहीद का भी दर्जा की मांग कर रहे हैं? जी, शहीद का भी दर्जा का मांग कर रहे हैं हम। क्या पूरा हमारा देश कर रहा है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि ये गलत नहीं थे। देशभक्त इंसान थे, राष्ट्रवादी थे। गांव का नाम भी उनके नाम पर करना चाहते हैं हनुमान जी लोगों की मांग है। जी तो वो भी आप लोग की मांग है? जी, वो भी मांग। चंदन जी, आज महापंचायत का आयोजन किया गया है जी, एनकाउंटर के खिलाफ। क्या लग रहा है कि ये महापंचायत से कुछ आप लोगों की जो मांग है वो पूर्ण होगी? आवाज उम्मीद तो है, हमारी जनता हमारे साथ है, बस इससे ज्यादा क्या हमको चाहिए। जो महापंचायत हो रहा है उसमें आप लोग का भी कुछ योगदान है? नहीं, सब सारी हमारी जनता कर रही है। सारी जनता कर रही है। जी, आप लोग से कोई राय विचार विमर्श इस बारे में किया गया है, चर्चा किया गया है? नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। आपको कोई जानकारी इस बारे में नहीं है और लोग कर रहे हैं? जी। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने देर रात आदेश जारी कर मामले की जांच में बदलाव, भरत तिवारी के माता पिता और स्थानीय लोगों पर दर्ज मामलों को हटाने, जगदीशपुर एसडीपीओ को जांच से अलग करने और निष्पक्ष और त्वरित जांच कराने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकार के इन फैसलों के बावजूद परिजन न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जांच के नतीजे क्या सामने आते हैं और परिवार को उनकी मांगों के अनुरूप न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।